नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर। और आज हम हिंदी के व्याकरण की टेस्ट सीरीज़ लगाने जा रहे हैं। पहली सीरीज़ रहेगी, जल्दी से देखना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में समास है बहुव्रीहि। देशभक्ति में समास तत्पुरुष, नीलकंठ में बहुव्रीहि। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कैसा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है, देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में द्विगु समास है। कौन सा समास है दोपहर में? द्विगु समास। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में समास है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है प्रतिदिन में? अव्ययी भाव समास। पाप पुण्य में द्वंद्व समास। नवयुवक में कौन सा समास है? नवयुवक में समास है कर्मधारय समास। नवयुवक में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। नाक में कौन सा समास है? कौन सा लिंग है? तो नाक में लिंग है स्त्रीलिंग। नाक में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है। और नवयुवक में समास है कर्मधारय। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? तुम जा रहे हो ये वर्तमान काल है। कोई में कौन सा विशेषण है? कोई में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? वर्तमान। कोई में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सिंधु शब्द से हुई है। सिंधु शब्द से हुई है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ये 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? ब्रज भाषा में हैं। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि से है। हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है और सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में हैं। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का तीसरा स्थान है। भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित और मौखिक। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? भाषा वह शब्द है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। भाषा को किस तरह व्यक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है संस्कृत के भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। मित्रों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।